विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे धोरण 9 के चैप्टर 1 की संख्या पद्धति और संख्या के प्रकार के बारे में और उदाहरण के बारे में। चैप्टर 1 संख्या पद्धति। संख्या के बारे में हम जानते हैं कि संख्या दो प्रकार की होती है, धन और ऋण। संख्या के प्रकार जानने से पहले संख्या रेखा के बारे में जानते हैं। संख्या रेखा में क्या होता है, तो एक तरफ धन संख्या होती है, एक तरफ ऋण संख्या होती है और बीच में तटस्थ संख्या शून्य होती है। अब बात करें तो पहले संख्या के प्रकार के, तो संख्या के प्रकार में आज हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक आदि, ये प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी कि सारे धन नंबर्स प्राकृत संख्या कहलाएंगे। इस समूह को संकेत में कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। सेकंड, पूर्ण संख्या, वॉल नंबर। पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जा रही संख्या, यानी कि इस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि अर्थात प्राकृत संख्या और शून्य के समूह को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या को संकेत में कैपिटल W से दर्शाया जाता है, यानी कि इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स में -4 -3 2 -1 0 1 2 3 यानी कि सारे ऋण नंबर और सारे धन नंबर वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या के समूह को कैपिटल Z से दर्शाया जाता है, जहाँ पे Z का अर्थ होता है ज़ेहलिन। ज़ेहलिन यानी कि वो जर्मन शब्द है, उसका अर्थ होता है। बात करें परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रोटेशनल नंबर, कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखी जा सके और जिसमें p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q नॉट इक्वल टू शून्य हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के समूह को कैपिटल Q से दर्शाया जाता है। परिमेय संख्या यानी कि प्राकृत संख्या का समूह, पूर्ण संख्या का समूह और पूर्णांक संख्याओं के समूह से बनती है परिमेय संख्या। 12/7 5/2 4/2 -6/3। इसका मतलब होता है 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, -6/3 यानी कि -2 हो जाएगा। यानी कि परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या भी आती। अपरिमेय संख्या, कोई भी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखी ना जा सके और जहाँ पे p और q पूर्णांक संख्या हो, q नॉट इक्वल टू शून्य हो, उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को संकेत में स्मॉल h से दर्शाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिए तो वर्गमूल में 2, 3/वर्गमूल में 5 5 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 ऐसे अनंत तक जा रही है, उस संख्या को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। प्राकृत संख्या में हमने क्या देखा कि प्राकृत संख्या 1 2 3 ऐसी संख्या आती है जो अनंत तक जाती है। फिर पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 जो अनंत तक जाती है, यानी कि प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर लिया तो पूर्ण संख्या मिल गई। उसी तरह पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्या ऐड कर दी तो पूर्णांक संख्या बन गई। अब परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जहाँ पे p/q q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि परिमेय संख्या 3/2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 कैसे कहेंगे, 0/5 यानी कि 0 ही हो जाएगा, लेकिन नीचे 0 नहीं लग सकती, वो बोला गया q नॉट इक्वल टू 0। फिर -3/6 यानी कि -2, ये भी है इसमें, यानी कि परिमेय संख्या में क्या होगा, तो ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सभी नंबर्स आएंगे। उसी तरह वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या यानी कि इस सारे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। अब इसको एक ही लाइन में याद रखना हो तो n उपकरण है W का, W उपकरण है Z का, Z उपकरण है Q का और Q उपकरण है R का। यानी कि हमने देखा कि प्राकृत संख्या के सारे नंबर्स पूर्ण संख्या में आ रहे थे, पूर्ण संख्या के सारे नंबर पूर्णांक संख्या में, और पूर्णांक संख्या के सारे नंबर परिमेय संख्या में, और परिमेय संख्या के सारे नंबर वास्तविक संख्या में आ रहे थे। यानी कि n उपकरण है W का, W उपकरण है Z का, Z उपकरण है Q का और Q उपकरण है। उदाहरण 1, विधान सत्य है या असत्य, कारण बताइए। पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। उससे पहले थोड़ा याद कर लेते हैं। n उपकरण था W का, W उपकरण था Z का, Z उपकरण था Q का और Q उपकरण था R। अब बात करें पहला उदाहरण, प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण यानी कि W, पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, तो W के सारे मेंबर n में आ रहे, नहीं, असत्य लिखेंगे। शून्य
प्राकृत संख्या नहीं है। उदाहरण 2, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक यानी कि जेड, जेड के सारे नंबर क्यू में आते हैं। हाँ, सत्य है। उदाहरण के लिए 4/2, उसका अर्थ क्या होगा? 2। तो ये परिमेय संख्या कौन सी हुई? पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या में है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि क्यू, और पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या એટલે z। अब बोला गया है कि क्यू के सारे मेंबर z में आते हैं। ये तो गलत हुआ। क्यों? क्योंकि z के सारे मेंबर क्यू में आते हैं। असत्य। जैसे कि 4/2 हमने लिखा था, तो उसका अर्थ क्या हुआ था? 2, यानी कि z के नंबर क्यू में आ रहे थे। लेकिन जैसे कि 3/5 हो तो वो z में नहीं आता, यानी कि 3/5 जैसी संख्या परिमेय है परंतु पूर्णांक नहीं है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या याद कीजिए। तो हमने 8वीं में सीखा था, वैसे ही करेंगे। तो जो संख्या ढूंढनी हो उसे हम क्या ले लेंगे? n, यानी कि जो ढूंढनी हो वो 5, n+1 ले लेंगे, यानी कि हमें n बराबर 6 लेना है। फिर हमने एक सूत्र 8वीं में लिखा था याद रखने के लिए, कि क्या लिखा था? a/n गुणा n, b/n गुणा n, और बीच में क्या मिलेगी हमें? परिमेय संख्या। अब जहां पे a हम क्या लेते थे? जो पहली संख्या होती थी, यानी कि 1 गुणा n, n क्या है? 6/6, बीच में मिलेगी परिमेय संख्या। b क्या लेते थे? दूसरा नंबर, दूसरा नंबर कौन सा है हमारा? 2 गुणा 6/6, 6/6, 6×2=12/6। अब इन दोनों का नंबर का बात करो तो 6×6 यानी कि 1 ही होगा, और ये 6×2=12 यानी कि 2 ही होगा। यानी कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर था उसमें कोई फर्क नहीं हुआ, थोड़ा दिखने में अलग लगा है। अब आधार क्या है सबका? तो 6। कितनी संख्या चाहिए? 5। 1 2 3 4 5, आधार 6 लिख दिया सबका। अब 6 के बाद क्या आता है? 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे के वीडियो आपके मिलते रहेंगे। लाइक शेयर कमेंट कीजिए।